पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया न चल सका। लाहौर, फैसलाबाद, पिंडी और मुल्तान समेत कई शहरों में टर्मिनल्स खाली, परदेसी बस अड्डों पर ख्वार, ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिर फट पड़े। चिश्तिया शहर में जाना चाहता हूँ, लेकिन अभी कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। रात ऐलान होया कि आपको सहूलत दी जाएगी, लेकिन कोई सहूलत नहीं है। पहले हम 2 चक्कर लगाया सुबह आगे, उधर चक्कर लगाया, वो कह रहा गाड़ी कोई नहीं है। वो कार वाला खड़ा था, वो कह रहा है इधर आओ। मैं पूछा क्या साहब था, कह रहा वो 4,000 दे। मैं कहा यार इतनी इमरजेंसी तो है नहीं है। साहब झूठ बोल रहे हैं, कोई गाड़ी नहीं चल रही, खबरें चल रही हैं गाड़ियां के अंदर जारी है, कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है, गाड़ियां नहीं जा रही किसी भी शहर के लिए, अभी गाड़ियां नहीं निकल रही। 2 घंटे बिठा के तो उन्होंने ला दिता भी असीं नहीं जाना। पहलों कहते रहे साडा खर्च नहीं पूरा होना तो सवारियां सानू घर बिठा लेंगे, सवारी है नहीं, भर के जाना है। 2 महीने 2.5 महीने तो गड्डियां बंद ने, गड्डी खर्चे नहीं पूरे, अड्डे नहीं पूरे होने, डीजल ही नहीं पूरा होना। हाकर मार गए भुखे, ड्राइवर भुखे मार गए। टोटल 6,000 दे दियो और तेल दे दियो। कोई गड्डी रुकी तो गल करिया जे, पर्ची सानू नहीं मिल रही, उत्थे पुलिस साडे चलान कर रही है, उधरों जनाबे अली सानू टूल पला दे। 500 की पर्ची इथों ला रही है। एक गड्डी नाल जनाब बह जाओ, ओदा जाके पता कर लो कि आखिर ते जांदिया कितना खर्चा होंदा है और ओदी बचत की है। सानू टोटल 6,000 दे दियो। गड्डी असीं किवें कड्ढीए? 40 लाख रुपया लाया, 7,000 गड्डी का खर्चा, 4500 रुपया गड्डी का किराया बनता पिया। असीं कित्थों पूरा करिए, कित्थों पूरा करिए असीं गड्डी का निजाम? सिंध और बलोचिस्तान में भी बसों का पहिया जाम, दूसरे शहर जाने वाले परेशान। खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांसपोर्ट चल पड़ी, SOPs पर अमल दरामद ना होने के बराबर, मुसाफिरों से डबल किराए की वसूली। मैं आया हूँ स्वाबी से शरिया अड्डा से, और किराया जो है पहले 200 था, अभी 300 लिया। और वो जो कह रहे कि गाड़ी में 10-10 बंदे बिठा रहे हैं ना, उसी हिसाब से उसने किराया लिया। मैं 410 से आया हूँ, अभी मैंने यहाँ से गाड़ी मिल जाएगी, यहाँ गाड़ी नहीं मिली। पहले वहाँ से जो है ना 300 रुपये किराया देते थे, अब यहाँ जो है ना टोयोटा 1000 रुपये किराया मांग रहे हैं। मैं रावलपिंडी जा रहा हूँ, पहले यहाँ से पेशावर अड्डे से जा रहे थे रावलपिंडी, 400 रुपये किराया ले रहे थे, और इस टाइम में भी ले रहे हैं। जो यहाँ से 2D सर्विस जा रही है 1000 रुपये किराया ले रहे हैं, और SOPs पे अमल मुझे तो नहीं लग रहा है कि हो रहा है। ट्रेनें ट्रैक पर आएंगी या नहीं, वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में फैसला आज होगा। शेख रशीद हिफाजती इकदामात और तैयारियों पर ब्रीफिंग देंगे। बेशतर ट्रेन ड्राइवर्स की उम्रें 50 साल से जायद, हिफाजती किट्स फराहम न की गई तो ट्रेनें नहीं चलाएंगे। एसोसिएशन का चेयरमैन रेलवे को खत, हिफाजती इकदामात यकीनी बनाने का मुतालबा। कराची में हफ्तावार 3 रोजा लॉकडाउन के बाद मार्केट्स खुल गई, खरीदारों का रश। शाम 4 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत, इंतजामिया ने सील की गई मार्केटें भी डी सील कर दी। ताजिरों की SOPs पर अमल दरामद की यकीन दहानी। पंजाब में शॉपिंग मॉल्स और मार्केटें खुल गईं, बाजारों में ख्वातीन का रश। पंजाब में ईद शॉपिंग के लिए मार्केटों का वक्त बढ़ाए जाने का इम्कान। ऑटो और मोबाइल फोन इंडस्ट्री भी ओपन। लॉकडाउन में नरमी, कोयटा में शहरियों का गैर संजीदा रवैया। बाजारों और तिजारती मराकज में SOPs की खिलाफ वर्जियां, मास्क लगाने से इनकार। शहरियों और ताजरों को किसी की कोई परवाह नहीं। सारे कस्टमर्स को प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतनी जो है इसमें इतनी बचत नहीं है जितनी वो जो है सैनिटाइजर की मद में जो है पैसे चले जाएंगे, तो इसलिए उसको थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। हम लोगों ने तो अपना एहतियात किया हुआ है, मास्क लगाया हुआ है। अभी कस्टमर को तो हम बार बार कहते हैं कि आप लोग भी मास्क लगा दे, वो कुछ मानते कुछ नहीं मानते। बस कोरोना मजीद 30 जाने निकल गया, हलाकतों की तादाद 903 हो गई। वायरस से अब तक 42,125 अफराद मुतासिर। सिंध में 16,377, पंजाब में 15,346 केसेस, खैबर पख्तूनख्वा में 6,061, जबकि बलोचिस्तान में 2,692 मरीज। सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस अस्खुद नोटिस की समाअत, कराची की तमाम मार्केटें खोलने का हुक्म, एसओपीज पर अमल कराना है, लोगों को डराना नहीं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। सूरज के तेवर बिगड़ गए, सिंध के बेशतर इलाकों में पारा 42 से 46 तक जाने का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश मुतवक्के, श्रीनगर में दर्जा हरारत 20 और जम्मू में 35 डिग्री रहेगा। अहम खबर देंगे आपको, कोरोना अस्खुद नोटिस केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते और इतवार को भी मुल्क की तमाम छोटी मार्केटें खुली रखने का हुक्म दे दिया। इस दौरान रिमार्क्स दिए कि क्या वबा ने हुकूमतों से वादा कर रखा है कि वो हफ्ते और इतवार को नहीं आएंगी। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि क्या हुकूमतें हफ्ता इतवार को थक जाती हैं, क्या हफ्ता इतवार को सूरज मगरिब से निकलता है। जी हां, चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स दिए कि हम तहरीरी हुक्म देंगे, हफ्ते और इतवार को तमाम छोटी मार्केट्स खुली रखी जाएं, ज़ैनब मार्केट को खोला जाए, वहां ज्यादातर गरीब लोग आते हैं। एसओपीज पर अमल कराना है, लोगों को डराना नहीं। मजीद जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज मोहसिन एजाज से। मोहसिन, बताइएगा दौरान समाअत क्या हुआ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस अस्खुद नोटिस केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस अहम केस की समाअत कर रहा है। आज जब समाअत का आगाज हुआ तो समाअत के आगाज के मौके पर ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने हुक्म दिया कि कराची की तमाम छोटी जो मार्केट्स हैं उन्हें खोल दिया जाए, ताजिरों को तंग ना किया जाए, उनसे रिश्वत न ली जाए और एसओपीज पर अमल कराया जाए और लोगों को डराने के बजाय उनकी हेल्प की जाए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिन छोटी मार्केटों को खोला गया बताया जाए कि वो कौन सी है। इस मौके पर उन्होंने ज़ैनब मार्केट का खुसूसी हवाला दिया और कहा कि वहां पर गरीब लोगों की अक्सरियत आती है, उसको जरूर खोला जाए। इसके साथ साथ उन्होंने शॉपिंग मॉल्स के हवाले से भी इस्तफसार किया और सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते और इतवार को भी मुल्क की तमाम जो छोटी मार्केट्स हैं उन्हें खुली रखने का अहम हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क दिए कि हमें ये मंतक बताई जाए कि क्या वबा ने हुकूमतों से वादा कर रखा है कि वो हफ्ते और इतवार को नहीं आएगी क्या, या फिर ये है कि हुकूमतें हफ्ते और इतवार को थक जाती हैं, या फिर ये बताएं कि क्या सूरज हफ्ते और इतवार को मगरिब से निकलता है कि आप हफ्ते और इतवार को मार्केट बंद कर देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम तहरीरी हुक्म देंगे हफ्ते और इतवार को तमाम छोटी मार्केट जो है वो उन्हें खुला रखा जाए। इसके अलावा अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को फौरी अदालत तलब कर लिया और अदालत ने सिंध हुकूमत से बड़े शॉपिंग मॉल खोलने के हवाले से हिदायत भी तलब कर रही हैं। इसके अलावा एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि हुकूमत आज से शॉपिंग मॉल्स खोलने पर गौर कर रही है, बाकी मार्केटें खुली होंगी तो शॉपिंग मॉल्स बंद करने का क्या जवाब है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी रिमार्क दिए कि ईद पर रश बढ़ जाता है, हफ्ते और इतवार को भी मार्केटें बंद ना कराई जाए। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर यह रिमार्क भी दिए कि आपने नए कपड़े नहीं पहनने, आप नहीं पहनना चाहते लेकिन दूसरे लेना चाहते हैं। बहुत से घराने सिर्फ ईद पर ही नए कपड़े लेते हैं। कोरोना वायरस हफ्ते और इतवार को कहीं चला नहीं जाता। आप जो है वो एसओपी पर अमल कराएं, ये बताएं कि क्या कोरोना ने बताया है कि वो हफ्ते और इतवार को नहीं आएगा। और इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पेशावर के हवाले से भी बताएं कि पेशावर में कितने शॉपिंग मॉल्स हैं, जिस पर एडवोकेट जनरल केपी ने बताया कि पेशावर में मॉल्स तो नहीं है लेकिन जितनी भी मार्केट्स हैं तमाम कारोबारी मराकज़ खुले हैं। और बलूचिस्तान में के हवाले से जब पूछा गया तो एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान ने अदालत को बताया कि बलूचिस्तान में कोई मॉल नहीं है लेकिन जितनी भी मार्केट्स हैं, जितने भी कारोबारी मराकज़ हैं वो खुले हुए हैं। और इस वक्त इस अहम केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस अहम केस की समाअत कर रहा है और एडवोकेट जनरल जो चारों सूबों के हैं वो भी अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेश हैं, जबकि अटॉर्नी जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल वफाक की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ठीक है, केस की समाअत जारी है। बहुत शुक्रिया मोहसिन एजाज, आपने तफसीलन अपडेट किया। कराची में 3 दिन के सख्त लॉकडाउन के बाद मार्केट्स आज फिर खुल गई हैं। ज़ैनब मार्केट, विक्टोरिया सेंटर, इंटरनेशनल सेंटर, मदीना सिटी मॉल भी डीसील कर दिया गया। एसओपी की खिलाफ वर्जी पर सील किया गया गुल प्लाजा खोल दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक एसओपी की खिलाफ वर्जी करने वाली मार्केटों को सील कर दिया जाएगा। कराची में 3 दिन के सख्त लॉकडाउन के बाद अब मार्केटें आज फिर से खुल गई हैं। ज़ैनब मार्केट, विक्टोरिया सेंटर, इंटरनेशनल सेंटर, मदीना सिटी मॉल जो कि सील किए गए थे आज उनको डी सील कर दिया गया है।
दूसरी तरफ लाहौर के शॉपिंग मॉल्स भी खुल गए हैं। सार्फिन को एसओपीज पर अमल दरामद कराने के लिए दाखिली रास्तों पर डिसइंफेक्ट टनल्स लगा दी गई हैं। नुमाइंदा दुनिया न्यूज अब्दुल कादिर मदनी इस वक्त मॉडल टाउन लिंक रोड के शॉपिंग मॉल से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी अब्दुल कादिर मदनी। हाँ जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मेगा शॉपिंग मॉल जो हैं वो आज 56 रोज़ के बाद कारोबार के लिए खोल दिए गए हैं। हुकूमत की जानिब से कोरोना एसओपीज़ की शराइत पर इन मेगा मॉल्स की इंतज़ामिया को कारोबार की इजाज़त दी गई है और इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो कोरोना एसओपीज़ पर अमल दरामद करते हुए मेगा मॉल्स में दाखिली रास्तों पर जो है वो ना सिर्फ डिसइंफेक्ट टनल्स लगाए गए हैं बल्कि जो स्टाफ है उसे भी जो है वो एसओपी पर अमल दरामद के लिए जो है वो जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। इस वक्त मैं एक मेगा मॉल के बाहर खड़ा हूं जहां पर खवातीन की एक लंबी कतार है और सबसे पहले जो है वो हैंड सैनिटाइज जो है वो किए जाते हैं ताकि जरासीम कुछ जो है वो केमिकल से हाथ साफ किए जा सकें। उसके बाद जो है वो जो सारिफ है वो मेगा मॉल में दाखिल होने से पहले जो टेम्परेचर गन है उससे जो है वो उसका टेम्परेचर जो है वो स्कैन किया जाता है और उसके बाद जो डिसइंफेक्ट टनल है उसमें से होकर जो है वो मेगा मॉल में दाखिल हो सकेगा। सार्फिन यहाँ पर खरीदारी के लिए आ सकते हैं, ईद की खरीदारी के लिए आ सकते हैं और शाम 5 बजे के बाद जो है ये तमाम शॉपिंग मॉल जो है बंद कर दिए जाएंगे। जी लॉकडाउन में मजीद नरमी करते हुए फैसलाबाद में बड़े शॉपिंग मॉल्स भी खोल दिए गए हैं, जहां आने वाले खरीदारों और मॉल्स इंतजामिया की जानिब से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए बनाए गए एसओपीज पर भरपूर अंदाज में अमल दरामद भी किया जा रहा है। इसी पर मजीद अहवाल बता रहे हैं फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे अब्दुल बासित। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन में मजीद नरमी करते हुए हुकूमत की जानिब से बड़े शॉपिंग मॉल्स को भी खोल दिया गया है, लेकिन शॉपिंग मॉल्स की जो इंतजामिया मालिकान है उनको पाबंद किया गया है कि जो कोरोना वायरस से बचाव के जो एसओपीज़ हैं उन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। तो यहाँ पे अगर सूरत हाल देखी जाए तो यहाँ पे आने वाले जो खरीदार हैं उनके लिए मास्क और जो ग्लव्स हैं वो कंपलसरी जो है करार दे दिए गए हैं। यहाँ पे मास्क के बगैर जो एंट्री जो है वो बैन कर दी गई है। सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और जो समाजी फासले का भी खुसूसी तौर पर जो ख्याल रखा जा रहा है। तो इस तरह से कुछ खरीदार मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इस तरह यहाँ पे आए हैं तो किस तरह से उनकी शॉपिंग चल रही है और एसओपीज के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं। जी एसओपीज को बिल्कुल फॉलो किया जा रहा है क्योंकि ये एक प्रॉपर जो कोरोना वायरस की पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है इसमें सबको ही लाइफ थ्रेट है, तो एसओपीज को फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम सब कर भी रहे हैं। सराउंडिंग्स में कहीं देखें, इवन आप मॉल्स के अलावा किसी छोटी बेकरी पे भी चले जाएं, वहाँ पे भी आपको हैंड सैनिटाइजर्स मिलेंगे, मास्क मिलेंगे, शॉपकीपर्स खुद आपको अवेलेबल कर रहे हैं, खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर अस। जी बिल्कुल, शहरियों की जानिब से मुतालबा भी किया जा रहा है कि जिस तरह से बड़े शॉपिंग मॉल्स में एसओपीज़ को फॉलो किया जा रहा है तो इसी तरह छोटी मार्केटों और बाज़ारों में जो है उनको यकीनी बनाया जाए ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके।